वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स 2020 और ये लास्ट 6 मंथ यानी कि जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 करंट अफेयर्स है उनको यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। खास करके ये वीडियो रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए है। जितने भी स्टूडेंट रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इनके लिए खास करके ये वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, आधा अधूरा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, पढ़ना है तो पूरा पढ़ें, तभी आपको जो है अच्छा नंबर स्कोर हो सकता है एग्जाम में। तो ये बात याद रखना है, आधा अधूरा जो है यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे सेक्शन वाइज ही रहेगा। जैसे लास्ट 6 मंथ में जितने रैंकिंग रिलीज किए गए हैं अलग अलग इंडेक्स में, इसको पहले कवर अप करेंगे। सेकंड में आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिल जाएगा, स्पोर्ट्स उसके बाद मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट्स इसी तरह सब मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे जितना भी दिखाया गया है इसी तरह जो है इसी सीक्वेंस में सेक्शन वाइज कवर अप किया जाएगा, ताकि आसान हो याद रखने में आपको। और एक ही वीडियो में जो है, इसी वीडियो में जो है सारा कवर अप कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आप जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसको भी जरूर देख लेना। तब आपका पूरा एक साल का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो रेलवे के एग्जाम्स के लिए ये बेस्ट रहेगा। जनवरी 2020 से लेकर इस वीडियो को भी देख लेंगे तो दिसंबर 2020 तक आपका सारे करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ये सारे सेक्शन को जो है यहाँ पे भी कवर अप किए गए हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम रैंकिंग से। रैंकिंग, इंडिया रैंक्स 117 इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। तो इंडिया का जो रैंक रहा 117 रहा इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। खास करके यहाँ पे इंडिया का ही रैंक लिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी रैंक दीजिए, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में ये ध्यान रखना इंडिया का ही रैंक पूछा जाएगा। जो है लगभग जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे भी इंडिया का ही पूछा जाता है, इसीलिए ऐसा लिया गया है। इंडिया रैंक 31st इन इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स। तो इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स जो है यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है ये है 31st। इंडिया रैंक 8 इन कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये EIU के द्वारा जो है पब्लिश किया गया है। इंडिया का रैंक क्या है? 8 है इन कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। और कौन सा रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है इसको भी हमने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। हमारे स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ 52 स्टैटिक जीके का वीडियोस बनाया गया, उनको भी जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे हमने कवर अप किया है कि कौन सा रिपोर्ट किसके कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। जैसे कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, ये रिलीज किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। उसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये सारे दिए गए हैं, वहाँ पे जरूर देख लेना। स्टैटिक जीके का जो प्लेलिस्ट है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको। इंडिया रैंक 3rd इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 एज पर कुसमैन एंड वेकफील्ड रिपोर्ट। तो कुसमैन एंड वेकफील्ड रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में ये है 3rd। एप्पल रैंक 1st एंड रिलायंस रैंक 2nd इन फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स। तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में जो रैंक 1st है किसका है? एप्पल का है। और रिलायंस का रैंक जो है ये है 2nd। वॉलमार्ट रैंक 1st इन फॉर्च्यून टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज 2020। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? रिपोर्ट फॉर्च्यून के द्वारा जो है रिलीज किया गया है। तो वॉलमार्ट का जो रैंक है ये है 1st। यहाँ पे बहुत सारे कंपनी है, तो फर्स्ट रैंक जो है ये वॉलमार्ट को मिला है। ड्वाइन जॉनसन इज द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। तो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 कौन है? तो ड्वाइन जॉनसन है, दी रॉक जो उनको कहते हैं। तो ड्वाइन जॉनसन जो है इनको ही मिला है हाईएस्ट पेड एक्टर, जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई किया है 2020 में। और इंडिया का बात करें तो 6th रैंक मिला है अक्षय कुमार को। इंडिया रैंक 57 इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 बाय सर्फ सैंक। तो सर्फ सैंक के द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 में अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक जो है ये है 57th। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020, यहाँ पे जो है ये इंडिया के में जो है ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है। और खास करके इंडियन अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके लिए जो है यहाँ पे ये रिपोर्ट्स बनाए गए हैं। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 में अगर फर्स्ट में हम बात करें तो गुजरात है, सेकंड में महाराष्ट्र है, थर्ड में तमिलनाडु है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है? नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज किया गया है। इंडिया रैंक 4th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 एज पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वीपो के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है। इंडिया का रैंक है 48 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो ये बिल्कुल याद रखना, बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो है इंडिया का रैंक क्या है? पिछले बार जब शायद क्वेश्चन कहीं पे ये बना था। बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया रैंक 105 इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिपोर्ट बाय कनाडाज फ्रेसर इंस्टीट्यूट। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया का जो रैंक है ये है 105th। इंडिया रैंक 116th इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है, याद रखना। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है जो रिलीज किया गया ये 106th है इन 2020 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और से हमने वीडियो बना दिया है
जरूर देख लेना स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में कौन सा रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। इंडिया रैंक 89 इन वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स WRI 2020, तो 89 जो है रैंक है इंडिया का वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में। मिजोरम रैंक फर्स्ट, पंजाब सेकंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड थर्ड इन इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, तो पहली बार ये किया गया है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, जरूर देख लेना। मिजोरम का रैंक जो है ये फर्स्ट है, पंजाब का सेकंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड का यहाँ पे रैंक थर्ड है। मुकेश अंबानी टॉप्स इन फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट, तो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे मुकेश अंबानी जो है इनका रैंक फर्स्ट है, सेकंड में जो है ये अडानी है, और थर्ड में अगर हम बात करें तो HCL के जो चेयरमैन रह चुके हैं शिव नदार, वो थर्ड में हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन खास करके बन सकता है। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट फोर्थ पोजीशन इन एशिया पावर इंडेक्स 2020 रिलीज बाय सिडनी बेस्ड लॉनी इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको यह ध्यान रखना है इंडिया का जो रैंक है ये है फोर्थ इन एशिया पावर इंडेक्स। फर्स्ट रैंक जो है ये है यूनाइटेड स्टेट्स का, सेकंड है चाइना का, थर्ड है जापान का। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है तो यूनाइटेड स्टेट्स तो एशिया में आता नहीं है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का रैंक 1 कैसा है, तो ये ऐसा नहीं है जिसका पावर जो है इस रीजन में सबसे ज़्यादा है। तो जैसे एशिया पैसिफिक रीजन में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, तो उसका रैंक 1 है, सेकंड में चाइना का इन्फ्लुएंस है, थर्ड में जापान का है और फोर्थ में इंडिया का है। तो फोर्थ पोजीशन दिया गया है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में, इंडिया का जो रैंक दिया गया है ये दिया गया है फोर्थ। इंडिया रैंक सेकंड इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट, तो यहाँ पे कितने इंडियन सिटीजन जो है माइग्रेट किए हैं टू इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल जो है यहाँ पे हम बात करें OECD कंट्रीज में, तो यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है ये है सेकंड। सबसे ज़्यादा जो है चाइना से माइग्रेट किए हैं और वहाँ पे जो है इस कंट्रीज में जाके वो सिटीजनशिप लिए हैं। इंडिया से जो है बहुत सारे माइग्रेंट्स गए हैं इमिग्रेट करके अलग कंट्री में और वहाँ पे जाकर वो सिटीजनशिप लिए हैं, तो इंडिया का जो रैंक है ये है सेकंड, ये बिल्कुल याद रखना है यहाँ पे। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NTPC, हैज फीचर्ड ऑन द टॉप ऑन द लिस्ट ऑफ इंडियन PSU अंडर वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020, तो NTPC का यहाँ पे रैंक 1 है एज इंडिया का। अगर हम देखें यहाँ पे ये भी जो है रिपोर्ट फोर्ब्स के द्वारा ही रिलीज किया गया है। इंडियन PSU में अगर हम बात करें तो NTPC को यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिला है एज बेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। सैमसंग टॉप्स फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020, तो सैमसंग जो है ये नंबर 1 रैंक है इनका टॉप्स इन फोर्ब्स लिस्ट वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर। अगर पूछा जाए तो कौन सा कंपनी है, सैमसंग है। हरियाणा इज द बेस्ट स्टेट इन एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स, तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में हरियाणा का रैंक जो है यहाँ पे फर्स्ट है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया परम सिद्धि रैंक 63rd इन मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, अगर हम बात करें इंडिया का जो परम सिद्धि है ये सुपर कंप्यूटर है, उसका रैंक जो दिया गया है ये दिया गया है 63rd मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर का रैंक यहाँ पे दिया गया है। इंडिया रैंक 77th इन ट्रेस बाइबरी रिक्स मैट्रिक्स इंडेक्स, तो ये ट्रेस बाइबरी रिक्स मैट्रिक्स इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है ये है 77th, ये भी ध्यान रखना। US एयर क्वालिटी इंडेक्स हाल ही में रिलीज किया गया है दिसंबर के मंथ में। लाहौर इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, लाहौर जो है ये कल्चरल कैपिटल है पाकिस्तान का, इसका रैंक 1 है। लाहौर को लोहारों का सिटी भी कहा जाता है, तो US एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसका रैंक 1 है, सेकंड में है दिल्ली, थर्ड में है काठमांडू, काठमांडू नेपाल का कैपिटल है, तो ये बिल्कुल याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। US एयर क्वालिटी में सबसे ज़्यादा अगर पॉल्यूटेड सिटी देखा जाए तो लाहौर है। इंडिया रैंक 8 इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है ये है 8, और सबसे इफेक्टेड यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में ये देखा जाता है कि टेररिज्म से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन सा कंट्रीज़ है, तो इंडिया का जो रैंक है ये है 8। फर्स्ट में है अफगानिस्तान, सेकंड में है इराक, थर्ड में है नाइजीरिया, फोर्थ में है सीरिया। अवार्ड्स एंड ऑनर्स। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर श्री रंगाराजन हैज़ बीन कन्फर्ड विद PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको बेसिकली क्या याद रखना है, अवार्ड का नाम याद रखना है, साथ में किन्हें दिया गया है। तो PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है किन्हें दिया गया है, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर रह चुके हैं सी रंगाराजन, इनको दिया गया है। प्रिया थकराल हैज़ रिसीव्ड द 2020 डायना अवार्ड फॉर हर रिसाइकलर ऐप, तो रिसाइकलर ऐप इन्होंने बनाया है और इनके वजह से जो है इन्हें दिया गया है 2020 डायना अवार्ड, इनको दिया गया है। किन्हें दिया गया है, प्रिया थकराल को दिया गया है। केजांग डी थैंगडॉक हैज बैग्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 फॉर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री छी लुपो, तो यहाँ पे छी लुपो जो है ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है और इनका है ये केजांग डी थैंगडॉक का है और इनको दिया गया है बाबा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है 2020 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत बार बनता है कि इस बार जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड कैटेगरी में पूछा जाएगा, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में किन्हें दिया गया है, तो याद रखना केजांग डी थैंगडॉक को दिया गया है। तमिलनाडु CM एदापडी के पालिनी स्वामी ऑनर्ड विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन, तो इनको जो है ऑनर किया गया है विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन से जो है इन्हें जो है ऑनर किया गया है। किन्हें, तमिलनाडु के जो CM है एदापडी के पालिनी स्वामी को ऑनर किया गया है।
छत्तीसगढ़ अवार्डेड इलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020। तो इलीट एक्सीलेंस अवार्ड कौन से स्टेट को दिया गया है, यहाँ से ये सवाल बन सकता है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट को दिया गया है। इसरो चीफ के सिवन नेम्ड एज वॉन करमन अवार्ड 2020। तो वॉन करमन अवार्ड 2020 जो दिया गया है, किन्हें दिया गया है, इसरो के जो चीफ हैं के सिवन को दिया गया है। गुरबख्श सिंह एंड प्रकाश नंदी एज ऑनर्ड विद मोहन बगान रत्न। मोहन बगान जो है ये फुटबॉल क्लब है, और मोहन रत्न अवार्ड जो दिया गया है, किन्हें दिया गया है, गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को दिया गया है। सचिन अवस्थी हैज बीन ऑनर्ड विद टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 में टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड जो दिया गया है सचिन अवस्थी को। वेद प्रकाश दुदेजा कन्फर्ड विद इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। तो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है, ये दिया गया है वेद प्रकाश दुदेजा को। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना, वेद प्रकाश दुदेजा जो है इनको दिया गया है इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। एन चंद्रशेखरन एंड जिम टैकलेट विल रिसीव USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। तो USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 जो दिया जाएगा एन चंद्रशेखरन एंड जिम टैकलेट को दिया जाएगा। अर्नब चौधरी टू रिसीव तुंज मीडिया अवार्ड द लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय तुंज मीडिया ग्रुप। तो तुंज मीडिया अवार्ड जो दिया जाएगा, किन्हें दिया जाएगा, सॉरी दिया जा चुका है, ये पहले का है, अर्नब चौधरी को जो है ये दिया गया है। तो ये बिल्कुल याद रखना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस तरह के जो है वीडियोस कंटिन्यूसली आपके लिए जो है हम बना रहे हैं, ताकि जो है करंट अफेयर का जो सेक्शन है बहुत अच्छा से ये बने और बहुत अच्छा से आप प्रिपेयर कर पाएँ। इसी वजह से जो है लाइक जरूर करें। पूरा करंट अफेयर का ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आएगा, और लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को मिस मत करना, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना ताकि बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ एग्जाम में। ग्रेटा थनबर्ग नेम्ड विनर ऑफ गुलबेकियन प्राइज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ग्रेटा थनबर्ग ये नाम तो बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और ये जो है इनको दिया गया है गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, इनको दिया गया है। इंडिया फर्स्ट सोलर फेरी आदित्य इसका नाम है, ये भी याद रखना, इंडिया का फर्स्ट जो सोलर फेरी है इसका नाम है आदित्य, और इसे जो है दिया गया है गुस्तव थ्रोप अवार्ड जो है इसे दिया गया है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बाय मैरिक लुकस रिनवेल्ड वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। तो यहाँ पे मैरिक लुकस रिनवेल्ड जो है इनको दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020, और इनका जो नाम है, जो इनका जो नोबेल का नाम है बेसिकली यह है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। बेसिकली ये डच में लिखा गया है, फिर इसे इंग्लिश में शायद कन्वर्ट किया गया है, और ये जो नाम है यहाँ पे मैरिक लुकस रिनवेल्ड, ये भी जो है डच नेम है, और इन्हें दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020, इन्हें दिया गया है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे हैज बीन अवार्डेड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। तो ये याद रखना, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 जो दिया गया है आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे को दिया गया है। विंग कमांडर गजानंद यादव हैज बीन अवार्डेड द तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 इन एयर एडवेंचर कैटेगरी। तो एयर एडवेंचर कैटेगरी में दिया गया है तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 जो दिया गया है, ये गजानंद यादव को दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर हैं ये करेंटली। जर्नलिस्ट नितिन सेठी एंड शिव साहेब सिंह वर डिक्लेयर्ड विनर फॉर एशियन कॉलेज जर्नलिज्म अवार्ड 2019। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 जो दिया गया है, दो जर्नलिस्ट को दिया गया है, जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार, इन्हें दिया गया है, नितिन सेठी एंड शिव साहेब सिंह को दिया गया है। GMR लेड हैदराबाद International Airport, GMR led Hyderabad International Airport has won the prestigious award of National Energy Leader and Excellence Energy Efficient Unit at 21st National Award for Excellence Energy Management। तो 21st नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट यहाँ पे जो दिया गया है, एनर्जी मैनेजमेंट की वजह से जो है एनर्जी मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन तरीके से जो एयरपोर्ट ने किया है, ये है हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इसे दिया गया है। आदित्य पुरी कॉन्फर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020। तो यहाँ पे आदित्य पुरी जो है इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020। विकास खन्ना हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020। तो यहाँ पे सेफ जो है विकास खन्ना बहुत अच्छा ये जो है खाना बनाते हैं, अलग अलग जो है डिश बनाते हैं, तो इनको जो है ऑनर किया गया है विद प्रेस्टिजियस एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020। मार्गरेट एटवुड हैज वॉन द 2020 डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो 2020 डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो इस बार दिया गया है, किन्हें दिया गया है, मार्गरेट एटवुड को दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी वन IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। तो ये भी बिल्कुल याद रखना, IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन जो दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज ऑनर्ड वेटरन सिंगर उषा मंगेशकर विद गनसम
राजनी लता मंगेशकर अवार्ड 2021। तो यहाँ 2020 और 2021 के लिए जो दिया गया है, किन्हें दिया गया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, उषा मंगेशकर को ये अवार्ड दिया गया। तो ये अवार्ड बिल्कुल याद रखना, कौन से स्टेट गवर्नमेंट देता है ये भी बिल्कुल याद रखना है आपको, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया जाता है। सोनू सूद हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका शॉर्ट फॉर्म है UNDP। तो सोनू सूद को दिया गया है, कोविड-19 में इन्होंने बहुत ही मदद किया था, इसी वजह से जो है इन्हें दिया गया है। और यहाँ पे SDG जो है ये शॉर्ट फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, जो है ये पूरा अवार्ड का नाम है। ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। सर डेविड एटनबर्ग वॉज कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019 जो दिया गया है, किन्हें दिया गया है, डेविड एटनबर्ग को यहाँ पे दिया गया है। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, यहाँ से सवाल आगे देखने मिल सकता है। केरला टूरिज्म ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपियन बैक द प्रेस्टिजियस पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, इसका शॉर्ट फॉर्म पेटा ग्रैंड टाइटल विनर 2020 फॉर मार्केटिंग। तो केरला टूरिज्म के द्वारा जो कैंपेन चलाया गया था ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन, तो इन्हें दिया गया है ये अवार्ड, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन अवार्ड ग्रैंड टाइटल विनर जो है ये रहे हैं फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग के सेक्शन में दिया गया है। डॉक्टर बुसरा अतीक, डॉक्टर सुजीत घोष एंड डॉक्टर रवि मंजिस्थाया रिसीव प्रेस्टिजियस सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CDRI, लखनऊ में है। अवार्ड 2020 जो है इन्हें दिया गया है। तो ये 3 साइंटिस्ट का आपको नाम याद रखना है, इनको जो है दिया गया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अवार्ड इनको दिया गया है 2020 का। CSIR CDRI, यही CDRI इसका फुल फॉर्म अभी हमने आपको बताया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो है लखनऊ में है। तो एक साइंटिस्ट है यहाँ के सतीश मिश्रा, इनको दिया गया है डॉक्टर तुलसीदास चौक अवार्ड 2020। तो ये नाम आपको याद रखना है अगेन, डॉक्टर सतीश मिश्रा जो है इनको दिया गया डॉक्टर तुलसीदास चौक अवार्ड 2020, जो भी करेंटली CDRI के साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर सुशांता कौर ऑनर्ड विद 2020 प्रोफेसर AN वदूरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड। तो AN वदूरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड जो दिया गया है, किन्हें दिया गया है, ये दिया गया है डॉक्टर सुशांता कर को दिया गया है। केरला विन UN अवार्ड ऑन प्रिवेंशन कंट्रोल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये जो है अवार्ड कौन से स्टेट को दिया गया है, केरला को दिया गया है, ध्यान में रखना। UN अवार्ड ऑन प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये अवार्ड दिया गया है केरला को। डॉक्टर जाजिनी वार्से हैज been named an outstanding young person of world 2020 by non-profit NGO for her incredible scientific contribution to diagnosis and treatment of breast cancer। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको याद रखना है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 जो अवार्ड दिया गया है, किन्हें दिया गया है, जागनी वार्से को दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है, बाय ए नॉन प्रॉफिट NGO फॉर हर इनक्रेडिबल साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इस वजह से जो है इन्हें दिया गया है। इंडिया असिस्टेड मैंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान हैज बीन अवार्डेड ब्रूनेल मेडल 2020। तो यहाँ पे याद रखना है इंडिया की मदद से जो है भूटान में यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया है और उसे दिया गया है ब्रूनेल मेडल 2020, इसे दिया गया है, इस प्रोजेक्ट को दिया गया है जो कि भूटान में प्रेजेंट है। किसके द्वारा दिया गया है, एन अवार्ड कन्फर्ड बाय UK टॉप इंजीनियरिंग अवार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स। तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखना और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हो सकते हैं उन्हें नोट डाउन भी साथ में करते रहें, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। लेट इंडियन एक्टर ओम पुरी वाज ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 3rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ओम पुरी जी जो हैं इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है एट द 3rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि बॉस्टन में हुआ था। पॉल जेचेरिया हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस ईयर एजुथैचैन पुरस्कारम द केरला गवर्नमेंट हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड। तो केरला गवर्नमेंट का हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है जो कि पॉल जेचेरिया को दिया जाएगा। फिल्म मेकर हरिहरन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर DC डैनियल अवार्ड द स्टेट गवर्नमेंट हाईएस्ट ऑनर फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू मलयालम सिनेमा। तो हरिहरन जो है ये मलयालम सिनेमा के फिल्म मेकर हैं, इनको दिया जाएगा JC डैनियल अवार्ड, इन्हें दिया जाएगा। मलयालम ऑथर एस हरीश has won the JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 फॉर हिज नोबल मुस्टैक। तो ये याद रखना एस हरीश जो है इनको JCB प्राइज जो है ये दिया जाएगा, JCB प्राइज दिया जाएगा फॉर लिटरेचर। और ये जो है मलयालम ऑथर हैं और साथ में इनका जो नोबेल का नाम है ये भी याद रखना, मुस्टैक जो है इनका नोबेल का नाम है। सदत रहमान फ्रॉम बांग्लादेश हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 जो दिया गया है, किन्हें दिया गया है, सदत रहमान को दिया गया है जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक विल बी कॉन्फर्ड विद वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल, इनको दिया जाएगा वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इन्हें दिया जाएगा। स्कॉटिश राइटर डॉगलस स्टुअर्ट हैज वॉन 2020 बुकर प्राइज फॉर फ्रिक्शन। तो यहाँ पे याद रखना है इंटरनेशनल बुकर प्राइज एक होता है, 2020 बुकर प्राइज सिर्फ एक होता है। तो बुकर प्राइज फॉर फ्रिक्शन जो है दिया गया है डॉगलस स्टुअर्ट को यहाँ पे दिया गया है।
और उनका जो नोबेल का नाम है ये है सॉगी बेन, ये उनका नोबेल का नाम है, ये फ्रिक्शन की वजह से जो है इन्हें दिया गया। तो ये सब बिल्कुल अलग अलग याद रखना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछा जाए तो उसका अलग जवाब होगा, उसको भी हमने जो है पहले बताया था। और 2020 जो है बुकर प्राइज फॉर फ्रिक्शन अगर पूछा जाए तो डॉगलस स्टुअर्ट यहाँ पे सही जवाब होगा। The North Police Station in Kohima was awarded ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो खास करके अगर ये सर्टिफिकेशन के बारे में पूछा जाए ISO 9001:2015 ये कौन से पुलिस स्टेशन को दिया गया है, तो नॉर्थ पुलिस स्टेशन कोहिमा को दिया गया है फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। नरसुद्दीन शाह हैज बीन ऑनर्ड विद 2020 आदित्य विक्रम बिरला कलाशिखर पुरस्कार। तो 2020 का जो आदित्य बिरला कलाशिखर पुरस्कार दिया गया है, किन्हें दिया गया है, नरसुद्दीन शाह को दिया गया है। इसरो चेयरमैन के सिवन रिसीव डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरी डॉक्टरेट। तो डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरी डॉक्टरेट जो दिया गया है, किन्हें दिया गया है, के सिवन को दिया गया है, जो कि करेंटली इसरो के चेयरमैन है। दिल्ली क्राइम हैज वॉन बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020। तो यहाँ पे दिल्ली क्राइम जो है इसे दिया गया है बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड, इन्हें दिया गया है 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में इन्हें दिया गया है। नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन इन मणिपुर टॉप द लिस्ट ऑफ बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। तो बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया अगर हम देखें 2020 का, तो नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन जो है मणिपुर में प्रेजेंट है, इसे दिया गया है। रंजीत सिंह दिल से ए गवर्नमेंट टीचर फ्रॉम महाराष्ट्र हैज वन 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज। तो ये बिल्कुल याद रखना है, 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज जो दिया गया है इस गवर्नमेंट टीचर को दिया गया है, रंजीत सिंह दिलसे को दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र के एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। The Indian American young scientist and inventor Gitanjali Rao has been named as first ever Kid of the Year by Iconic Time Magazine। तो टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर जो दिया गया है, ये फर्स्ट टाइम दिया गया है, किन्हें दिया गया है, इंडियन अमेरिकन यंग साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर जो है गीतांजलि राव को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। स्पोर्ट्स, रविंद्र जडेजा नेम्स इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बाय विजडन। तो रविंद्र जडेजा जो है इनको डिक्लेयर किया गया है इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बाय विजडन। तो विजडन जो है हर साल डिक्लेयर करता है, तो इस बार जो है इन्होंने रविंद्र जडेजा को डिक्लेयर किया है एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। वैल्ट्री बोल्टास विन F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। तो F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है बेसिकली कार रेसिंग है और वैल्ट्री बोल्टास जो है ये इसके विनर रहे। लुइस हैमिल्टन वॉन स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो यहाँ पे लुइस हैमिल्टन जो है इन्होंने जीता है स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। इस बार जो है स्पोर्ट्स के बहुत सारे इवेंट्स नहीं हो पाए हैं, बहुत सारे पोस्टपोन हुए हैं, जैसे ओलंपिक भी पोस्टपोन हुआ है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के सेक्शन में खास करके आपको कम करंट अफेयर्स देखने मिलेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे कोविड-19 से सबसे ज़्यादा ये इफेक्टेड हुआ है। तो बहुत सारे इवेंट्स नहीं हो पाए हैं, कुछ पोस्टपोन भी हुए हैं, तो इस बार कम आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। रियल मैड्रिड क्लिंच रिकॉर्ड 34 ला लीगा टाइटल विद 2-1 विन ओवर विलारियल। तो रियल मैड्रिड ने इस बार जीता है 34 ला लीगा, ये फुटबॉल का टूर्नामेंट था और यहाँ पे 34 ला लीगा टाइटल अगर पूछा जाए तो रियल मैड्रिड ने इसे जीता है विलारियल को हराकर। लुइस हैमिल्टन विंस 2020 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। तो 2020 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है अगेन ये कार रेसिंग से रिलेटेड है, तो लुइस हैमिल्टन ने इसे जीता है। हरियाणा टू होस्ट 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम। तो 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाला है, ये कौन से स्टेट होस्ट करने वाला है, हरियाणा से होस्ट करने वाला है। लुइस हैमिल्टन हैज वॉन फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा अगेन यहाँ पे फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीता गया है। रॉनी ओसुलिवन डिफीट्स कीरेन विल्सन एंड वॉन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जो है रॉनी ओसुलिवन के द्वारा जीता गया है। किनको हराया इन्होंने, कीरन विल्सन को इन्होंने हराया है। वैल्ट्री बोल्टास वन रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो यहाँ पे वैल्ट्री बोल्टास जो है इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। ऑस्ट्रेलिया वुमेन एल्सा हेली ब्रोक MS धोनी रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट डिसमिसल बाय विकेट कीपर इन T20। तो T20 इंटरनेशनल में जो है ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर है एल्सा हेली, इन्होंने जो है MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है और इसमें क्या है, इन्होंने सबसे ज़्यादा डिसमिसल किया है बाय विकेट कीपर इन T20s। इंडिया रशिया डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर ऑफ T20 ऑनलाइन फाइट ओलंपियाड। तो यहाँ पे देखिए ये चेस कंपटीशन था, ऑनलाइन जो है चेस कंपटीशन था, याद रखना है 2020 ऑनलाइन फाइट चेस ओलंपियाड जो है इसमें जो है इंडिया और रशिया ये जॉइंट विनर रहे। इंडियन ग्रैंड मास्टर P Anian हैज वॉन प्रेस्टिजियस 48 एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 48 वर्ल्ड ओपन चेस ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जो है बेसिकली किनके द्वारा जीता गया है, P Anian के द्वारा जीता गया है। डोमिनिक थीम
वॉन मेंस सिंगल यूएस ओपन टाइटल डिफीटिंग अलेक्जेंडर जेवरेव। तो यहाँ पे आपको याद रखना है यूएस ओपन से सवाल बनता है, टेनिस से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन सिंगल में डोमिनिक थीम ने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से रेलवे जैसे एग्जाम में बहुत सवाल बनते हैं, जो यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, इटालियन ओपन हो गया, तो इस तरह के जो टूर्नामेंट हैं, खास करके जो टेनिस के टूर्नामेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यूएस ओपन 2020 का जो टाइटल ये डोमिनिक थीम ने जीता है और इन्होंने किसे हराया है? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है। नाओमी ओसाका वॉन वुमेन सिंगल यूएस ओपन 2020 टाइटल डिफीटिंग विक्टोरिया एजारेंका। तो यहाँ पे आपको याद रखना है नाओमी ओसाका जो है ये जापान की हैं और इन्होंने जो है यूएस ओपन वुमेन सिंगल इन्होंने जीता है। तो मेन सिंगल वुमेन सिंगल दोनों याद रखना है आपको, और इन्होंने किन्हें हराया है? विक्टोरिया एजारेंका को हराया है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। नोवाक जोकोविक हैज डिफीटेड अर्जेंटीना डिएगो स्वार्ट्जमैन एंड वन 2020 मेन सिंगल इटालियन ओपन। तो देखिए अगेन इटालियन ओपन भी यहाँ पे दिया गया है, ये नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया। तो ये सारे बिल्कुल ध्यान रखें, यूएस ओपन हो गया, इटालियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, यहाँ से सवाल बहुत कॉमन है। सिमोना हेलिप वन 2020 वुमेन सिंगल इटालियन ओपन 2020। तो वुमेन सिंगल इटालियन ओपन में सिमोना हेलिप ने यहाँ पे जीता है वुमेन सिंगल में। सत्येंद्र सिंह लोहानी इज द फर्स्ट दिव्यांग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कंट्री अवार्डेड विद तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड। तो तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन बने हैं सत्येंद्र सिंह लोहानी। बाला देवी फ्रॉम मणिपुर इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू साइन अप फॉर फॉरेन फुटबॉल क्लब स्कॉटिश जायंट रेंजर एफसी। तो ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है, बाला देवी जो है ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं एंड सी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू साइन अप फॉर फॉरेन फुटबॉल क्लब, जिसका क्लब का जो नाम है ये है स्कॉटिश जायंट रेंजर एफसी। डेविड वार्नर बिकम द फर्स्ट फॉरेन प्लेयर टू कंप्लीट 5000 रन्स इन आईपीएल। तो डेविड वार्नर जो है ये सनराइजर हैदराबाद जो आईपीएल का टीम है इसके कैप्टन है और ये पहले फॉरेन प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने आईपीएल में जो है 500 रन्स कंप्लीट किए हैं। एमएस धोनी बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 200 गेम्स इन आईपीएल। तो पहले प्लेयर जिन्होंने 200 गेम खेला है आईपीएल में ये है एमएस धोनी। दूसरा भी आपको याद रखना है, रोहित शर्मा जो है ये सेकंड प्लेयर बने जिन्होंने 200 गेम खेला है आईपीएल में। एंडर एंटोनसेन बीट्स रैस्मस जेमके एंड वॉन डेनमार्क ओपन 2020 मेन सिंगल। तो ये भी आपको याद रखना है, डेनमार्क ओपन अगेन ये टेनिस से है और इसके जो विनर रहे ये रहे एंडर्स एंटोनसेन। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नोजोमी ओकुहारा बीट कैरोलिना मैरिन एंड वन डेनमार्क ओपन 2020 वुमेन सिंगल। तो वुमेन सिंगल में अगर हम देखें डेनमार्क ओपन में तो यहाँ पे नोजोमी ओकुहारा ने यहाँ पे जीता है और इन्होंने कैरोलिना मैरिन को यहाँ पे हराया है। लॉस एंजलिस लेकर बीट मायामी हीट टू क्लीन 17 एनबीए टाइटल। तो ये जो है बास्केटबॉल से रिलेटेड है। 17th एनबीए टाइटल जो है कौन से टीम ने जीता है? लॉस एंजलिस लेकर्स ने जीता है और इन्होंने जो है मायामी हीट को यहाँ पे हराया है। राफेल नाडल बीट्स नोवाक जोकोविक टू विन मेंस 2020 फ्रेंच ओपन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन देखिए फ्रेंच ओपन है तो फ्रेंच ओपन के जो मेंस सिंगल का अगर हम देखें तो राफेल नाडल जो है यहाँ पे ये विनर रहे और इन्होंने नोवाक जोकोविक को यहाँ पे हराया है। इगा स्वेटेक बीट सोफिया केनिन टू विन मेंस, सॉरी यहाँ पे वुमेन होगा, यहाँ पे मेंस नहीं वुमेन्स फ्रेंच ओपन होगा। वुमेन्स सिंगल फ्रेंच ओपन में अगर हम देखें तो यहाँ पे ईगा स्वेटिक ने जीता है और इन्होंने सोफिया केनिन को यहाँ पे हराया। तो ये बिल्कुल याद रखना है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सारे आपको याद रखना है, डेनमार्क ओपन, इटालियन ओपन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कॉमन है और यहाँ से सवाल आपको देखने मिल सकते हैं। निहाल सैरिन वन 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप इन चेन्नई। तो यहाँ पे निहाल सैरिन जो है इन्होंने जीता है 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जो कि चेन्नई में कंडक्ट किया गया था। विष्णु शिवराज पांडियन वॉन गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इन 5th इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। तो 5th इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जो हुआ था इसमें जो है विष्णु शिवराज पांडियन जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन से इवेंट में? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने जीता है। लुइस हैमिल्टन वन बहरैन ग्रैंड प्रिक्स 2020, ये अगेन कार रेसिंग से है और यहाँ पे लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ग्रेग बार्कले अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी के जो नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं किन्हें किए गए हैं? ग्रेग बार्कले को यहाँ पे किए गए हैं। ध्यान में रखना, यहाँ से भी जो है सवाल कॉमन है। बीसीसीआई अनाउंसेस एमपीएल स्पोर्ट्स एज ऑफिशियल किट स्पॉन्सर फॉर टीम इंडिया। तो बीसीसीआई जो है इन्होंने अनाउंस किया है एमपीएल स्पोर्ट्स को एज ऑफिशियल किट स्पॉन्सर ऑफ टीम इंडिया। लुइस हैमिल्टन वन टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो टर्किश ग्रैंड प्रिक्स जो है ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा अगेन जीता गया है। मुंबई इंडियन वन 2020 आईपीएल ट्रॉफी। ये तो सबको ही पता होगा कि मुंबई इंडियंस जो है इन्होंने जो है जीता है 2020 आईपीएल ट्रॉफी इन्होंने जीता है और ये इनका जो है 5th टाइटल है, ये भी याद रखना, 5वां। अभी तक जितने भी आईपीएल हुए हैं लगभग 13 आईपीएल यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है और ये इनका 5th टाइटल है। सबसे ज़्यादा टाइटल, सबसे सक्सेसफुल टीम जो है मुंबई इंडियंस है आईपीएल में।
ट्रेलब्लेजर वन 2020 वुमेन्स T20 चैलेंज। तो यहाँ पे 2020 वुमेन्स T20 चैलेंज जो है ये BCCI के द्वारा कंडक्ट कराया गया था और यहाँ पे अलग अलग जो है IPL की तरह जी अलग अलग टीम यहाँ पे बनाए गए थे। तो ट्रेलब्लेजर जो है इन्होंने यहाँ पे जीता है और इसका स्पॉन्सर था जियो। याद रखना T20 वुमेन्स जो हुआ था ये 2020 वुमेन्स T20 चैलेंज जो हुआ था इसका स्पॉन्सर का नाम जो था ये था जियो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और कौन से टीम में अगर हम देखें इस टूर्नामेंट में कौन से टीम के कौन कैप्टन थे ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। एक बार जस्ट सर्च कर लेना 2020 वुमेन्स T20 चैलेंज का टीम और उनके कैप्टन्स के नाम, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। क्रिस गेल बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू रीच 1000 सिक्सेस इन T20। तो पहले क्रिकेटर बने क्रिस गेल जिन्होंने 1006 हिट किए हैं T20 इंटरनेशनल में। डेनियल मेंडे बिट डोमिनिक थीम टू विन 2020 ATP टूर फाइनल्स हेल्ड इन लंदन। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लेयर कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। जितने टेनिस के प्लेयर हैं इंपॉर्टेंट उनका कंट्री का नाम भी ध्यान थोड़ा सा रखना। डेनियल मेंडेव जो है ये रसिया से बिलोंग करते हैं, डोमिनिक थीम जो है ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सब अगर क्वेश्चन बने तो बिल्कुल ध्यान में रखना। तो डेनियल मेंडेव जो है इन्होंने डोमिनिक थीम को हराया है एंड विन 2020 ATP टूर फाइनल हेल्ड इन लंदन, जो कि लंदन में कंडक्ट करवाया गया था। विराट कोहली बिकम्स द फास्टेस्ट टू रीच 22,000 इंटरनेशनल रन। अगर हम क्रिकेट में देखें तो 22,000 इंटरनेशनल रन हिट करने वाले सबसे पहले प्लेयर बने, सबसे फास्टेस्ट सबसे तेजी जो है फास्ट जो है इन्होंने बनाया है 22,000 रन इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाया है। विराट कोहली फास्टेस्ट टू हिट 12,000 रन इन ODI क्रिकेट। तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी 12,000 रन बनाने वाले सबसे फास्टेस्ट प्लेयर जो बने ये बने विराट कोहली। David Malan of England has attained the highest ever rating point for batsmen in MRF Tier ICC Men's T20 Player Ranking। तो यहाँ पे जो है इन्होंने 900 पॉइंट्स जो है क्रॉस किए हैं, इन्होंने टोटल 915 पॉइंट स्कोर किए हैं इन MRF Tier ICC Men's Ranking T20 प्लेयर में। अगर हम देखें तो डेविड मलान जो है कौन से तरफ से खेलते हैं, कौन से देश की तरफ से खेलते हैं, बेसिकली ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। अपॉइंटमेंट्स, संजय त्रिवेदी इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो संजय त्रिवेदी जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। रविंदर भाकर टुक चार्ज एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो रविंदर भाकर जो है इन्हें नया चार्ज दिया गया है, ही इज द न्यू CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इंजेति श्रीनिवास हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो यहाँ पे बनाया गया है, पहला चेयरमैन बनाया गया है इंजेति श्रीनिवास को एंड ही इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ज्ञानेंद्रो निगोम्बैम रिप्लेस मोहम्मद मुश्ताक अहमद एज न्यू हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट। तो ज्ञानेंद्रो निगोम्बैम जो है ये नए हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। हेमंग अमीन हैज बीन गिवन इंटरिम चार्ज ऑफ CEO ऑफ BCCI। तो CEO BCCI के जो करेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किन्हें बनाया गया है, ये हेमंग अमीन को बनाया गया है और ये करेंटली इंटरिम चार्ज इन्हें दिया गया है, फिलहाल के लिए जो है इन्हें बनाया गया है। विदु नायर अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एम्बेसडर टू फॉरेन कंट्रीज, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो विदु नायर जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियन एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। रोशनी नदार मल्होत्रा बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ HCL टेक्नोलॉजी। तो HCL टेक्नोलॉजी जो है, HCL जो है ये इंडियन कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज। तो इनका जो चेयरमैन बनाया गया है रोशनी नदार मल्होत्रा को बनाया गया है। अश्विनी कुमार तिवारी बिकम्स न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, SBI कार्ड का जो नया MD एंड CEO बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है, ये अश्विनी कुमार तिवारी को बनाया गया है। रमेश बोधू अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ करूर व्यास बैंक। तो करूर व्यास बैंक के जो MD एंड CEO बनाए गए हैं रमेश बोधू को। सुमित देव हैज बीन अपॉइंटेड एज CMD ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, शॉर्ट फॉर्म है NMDC। तो CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं सुमित देव को, किसका, मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। प्रकाश चंद्र कंतपाल अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। तो SBI जनरल इंश्योरेंस के जो MD एंड CEO बनाए गए हैं ये प्रकाश चंद्र कंतपाल को बनाया गया है। रुद्रेंद्र टेंडन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू अफगानिस्तान जो अपॉइंट किए गए हैं ये रुद्रेंद्र टेंडन को जो है अपॉइंट किए गए हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क जिसका शॉर्ट फॉर्म है MFIN हैज अपॉइंटेड आलोक मिश्रा एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर। तो आलोक मिश्रा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क का, इन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट का जो सेक्शन है ये सबसे बड़ा सेक्शन होता है और यहाँ पे काफ़ी सारे जो है अपॉइंटमेंट किए गए हैं, ऑलमोस्ट 100 अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट चलेंगे।
श्रीकांत महादेव वैद्य टुक चार्ज एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं? श्रीकांत महादेव वैद्य को यहाँ पे बनाए गए हैं। श्रीकांत माधव वैद्य को यहाँ पे बनाया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। रीवा गांगुली दास अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सेक्रेटरी ईस्ट इन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो रीवा गांगुली दास जो है इन्हें बनाया गया है, नया सेक्रेटरी बनाया गया है इन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। पार्था प्रतिम सेनगुप्ता अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इन्हें बनाया गया है अगेन एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। पार्था प्रतिम सेनगुप्ता को बनाया गया है ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। टाटा AIA लाइफ, ये इंश्योरेंस कंपनी है, टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंट नवीन तहलियानी एज सीईओ एंड MD। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड आनंदीबेन पटेल एंड द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो गवर्नर बनाया गया है आनंदीबेन पटेल जो है, ये ऑलरेडी कौन से स्टेट के गवर्नर हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक्स्ट्रा जो है इनको चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का भी, इन्हें जो है गवर्नर फिर से बनाया गया है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड अपॉइंटेड फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल एज एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे जो है उर्जित पटेल जी जो है इनको बनाया गया है अगेन ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड जो है इन्होंने अपॉइंट किया है इनको एज एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया है। पेटीएम मनी हैज अपॉइंटेड वरुण श्रीधर एज इट्स न्यू CEO। तो वरुण श्रीधर जो है ये पेटीएम मनी के जो है नए CEO बनाए गए हैं। वैसे तो प्राइवेट कंपनीज के बारे में कम ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन रेलवे जैसे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रेलवे जैसे एग्जाम्स में हर कंपनी के बारे में पूछा जाता है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी ऐसे थिंक टैंक हो, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे सबको ही हमने कवर अप किया है, क्योंकि अपकमिंग जो रेलवे एग्जाम्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए करंट अफेयर सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्विनी कुमार तिवारी एज्यूम चार्ज एज MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड। तो यहाँ पे अश्विनी कुमार तिवारी हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे थोड़ा सा ही रिपीट हुआ है, तो इनको बनाया गया है MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड। शशिधर जगदीशन टू टेक चार्ज एज MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक। तो यहाँ पे शशिधर जगदीशन जो है ये बनेंगे नए MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक। मनोज सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इन्हें बनाया गया है अगेन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर का। किन्हें बनाया गया है? मनोज सिन्हा को यहाँ पे बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू टुक ओथ एज न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफ इंडिया जो बनाए गए हैं, किन्हें बनाए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाए गए हैं। यही पहले जो है गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये जब ये बने CAG ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मनोज सिन्हा को अगेन यहाँ पे अपॉइंट किया गया गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। PS रानीप हैज बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो यहाँ पे PS रानीप जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज इंस्पेक्टर जनरल इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF इसका शॉर्ट फॉर्म है। प्रदीप कुमार जोशी अपॉइंटेड एज UPSC चेयरमैन। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो UPSC का जो चेयरमैन बनाए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी को यहाँ पे बनाए गए हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस अपॉइंट हरदयाल प्रसाद एज न्यू MD एंड CEO। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस जो है इन्होंने अपॉइंट किया है हरदयाल प्रसाद को एज न्यू MD एंड CEO। महिंदा राजापक्सा टुक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा हमने कवर अप किया है। और से तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अलग अलग कंट्री में, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे जो है नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। यूरोप में भी कुछ हुए, लेकिन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको यहाँ पे हमने कवर अप किया है। तो महिंदा राजापक्सा जो है ही बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। प्रमोद वासिन हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। तो ICRIER जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं प्रमोद वासिन को बनाए गए हैं। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एज्यूम चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन जो बनाया गया है यह वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को बनाया गया है। सोमा मंडल सिलेक्टेड एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ सेल। तो सेल के जो नए फिर चेयरमैन बनाए जाएंगे ये बनाए जाएंगे सोमा मंडल जो है इन्हें बनाए जाएंगे। गो एयर हैज अपॉइंटेड कौशिक खोना एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो गो एयर जो है ये अगेन प्राइवेट कंपनी है और इन्होंने अपॉइंट किया है कौशिक खोना को एज देयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। श्री सत्यपाल मलिक अपॉइंटेड एज मेघालय गवर्नर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर याद रखना। और CM एंड गवर्नर पे हम जरूर एक वीडियो आपको जरूर देंगे। तो अभी जो है फिलहाल के लिए आप जरूर याद रखें जो नए अपॉइंट किए गए हैं श्री सत्यपाल मलिक जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है मेघालय का गवर्नर के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। श्री भगत सिंह खोसियारी टुक ओथ एज गवर्नर ऑफ गोवा। तो अगेन यहाँ पे नए गवर्नर बनाए गए हैं। गोवा का जो नए गवर्नर बनाए गए हैं भगत सिंह खोसियारी को बनाए गए हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज अपॉइंटेड GP गर्ग एज
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो यहाँ पे सेबी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी से क्वेश्चन बनते हैं। सेबी के जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं जीपी गर्ग को। गवर्नर हैज अपॉइंटेड अश्विनी भाटिया एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से भी सवाल बनते हैं, बहुत ही कॉमन है। तो अश्विनी भाटिया जो है इन्हें बनाए गए हैं एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अपॉइंट विनय तोनसे एज एमडी एंड सीईओ। तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है इन्होंने किन्हें अपॉइंट किया है, विनय तोनसे को अपॉइंट किया है एज इट्स एमडी एंड सीईओ। राजीव कुमार एज्यूम चार्ज एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपको याद रखना है, इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो है 3 मेंबर बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज राजीव कुमार, जिन्हें न्यूली अपॉइंट किया गया है। बाकी 2 लोगों का नाम याद रखना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और एक इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनता है। अविक सरकार बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं, अविक सरकार को बनाए गए हैं। कॉमोडोर हेमंत खत्री रिटायर्ड एज्यूम चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं, कॉमोडोर हेमंत खत्री को बनाए गए हैं, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। विनोद कुमार यादव हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना। इनके जो नए सीईओ बनाए गए हैं और पहली बार बनाए गए हैं, विनोद कुमार यादव को बनाए गए हैं, चेयरमैन थे, इन्हें अगेन सीईओ बनाया गया है। और पूरे रेलवे का हिस्ट्री में लगभग अगर हम देखें 100 साल से भी ज़्यादा का ये हिस्ट्री है, तो यहाँ पे जो है पहली बार जो है सीईओ बनाया गया है विनोद कुमार यादव को। मुरली रामकृष्णन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, मुरली रामकृष्णन को अपॉइंट किया गया है। एज कृष्णन टेक चार्ज एज एमडी एंड सीईओ ऑफ स्टेट ओन पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के अगेन एमडी एंड सीईओ जो बनाए गए हैं, एस कृष्णन को बनाए गए हैं। के पद्माकर टेक्स एडिशनल चार्ज एज सीएमडी ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बीपीसीएल के जो सीएमडी बनाए गए हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं, के पद्माकर को बनाए गए हैं। एडिशनल चार्ज जो है उन्हें दिया गया है। श्री राजकुमार श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के लिए जो इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, राजकुमार श्रीवास्तव को यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। विंकेश गुलाटी हैज बीन अपॉइंटेड एज 35th प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, फेडा इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके जो 35th प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, विंकेश गुलाटी को यहाँ पे बनाए गए हैं। The All India Tennis Association has elected डॉक्टर अनिल जैन एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, यहाँ पे ये बनाए गए हैं डॉक्टर अनिल जैन को। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट टेनिस एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, हॉकी इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है रेगुलर बनते हैं। परेश रावल हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, ये परेश रावल जो है इनको अपॉइंट किए गए हैं। समीर कुमार खरे अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे समीर कुमार खरे जो हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। राजेश खुल्लर अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछा जाए तो समीर कुमार खरे को यहाँ पे बनाया गया है इंडिया की तरफ से, और राजेश खुल्लर जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक बाय इंडियन गवर्नमेंट। सुभाष कामत हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ASCI। तो ये बिल्कुल याद रखना, ये भी यहाँ पे ध्यान देने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन है न्यूज़ में। तो सुभाष कामत जो है इन्हें इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। हरिवंश नारायण सिंह री इलेक्टेड एज राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि डेप्यूटी चेयरमैन करेंटली कौन है राज्यसभा का। क्वेश्चन ऐसा नहीं बनने वाला कि करेंटली चेयरमैन कौन है, तो थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, तो बिल्कुल ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन कॉमन है। हरिवंश नारायण सिंह जो है ही इज री इलेक्टेड एज राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन। योशिहिदे सुगा इलेक्टेड एज जापान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर सक्सीडिंग शिंजो एबे। तो शिंजो एबे के बाद जो है नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं जापान के, ये बनाए गए हैं योशिहिदे सुगा को जो है बनाए गए हैं। एशियन कंट्री है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अनिल धस्माना हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के जो नए चीफ बनाए गए हैं, ये अनिल धस्माना को बनाए गए हैं। सीमांचला दास अपॉइंटेड एज न्यू एडवाइजर ऑफ IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे जो है नए एडवाइजर जो अपॉइंट किए गए हैं इंडिया की तरफ से, ये सीमांचा दास को अपॉइंट किए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड AK दीक्षित एज न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र
कोऑपरेटिव पीएमसी जो बैंक है इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे किन्हें जो है बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ए.के. दीक्षित को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे पीएमसी बैंक का ए.के. दीक्षित जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है आरबीआई के तरफ से। रजत सूद हैज टेकन ओवर एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड, EESL इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो रजत सूद जो है इन्हें बनाया गया है एमडी ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई नेम नीतू द्रविड़ एज चेयरमैन ऑफ वुमेन नेशनल सिलेक्शन पैनल। तो बीसीसीआई जो है इन्होंने अपॉइंट किया है, चेयरमैन बनाया है, नीतू द्रविड़ जो है इन्हें चेयरमैन बनाया है ऑफ वुमेन नेशनल सिलेक्शन पैनल। ITBP डायरेक्टर जनरल SS देवाल हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ काउंटर टेररिज्म फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG के जो नए डायरेक्टर जनरल अगेन यहाँ पे बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं SS देवाल को, और ये करेंटली ITBP के भी डायरेक्टर जनरल हैं। PD वाघेला अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई के जो करेंटली नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं ये PD वाघेला को जो है अपॉइंट किए गए हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से इस तरह के जो है क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। शेखर कपूर अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी एंड चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल। तो शेखर कपूर जो है इन्हें अपॉइंट किया गया एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल। केवल कुमार शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं केवल कुमार शर्मा को। जिनसू बारुआ अपॉइंटेड एज न्यू आसाम चीफ सेक्रेटरी। तो आसाम के जो नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं जिनसू बारुआ को। यशवर्धन कुमार सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे यशवर्धन कुमार सिन्हा को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। कॉग्निजेंट अपॉइंटेड ऑफ राजेश निम्बार एज चेयरमैन ऑफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पे कॉग्निजेंट जो है इन्होंने अपॉइंट किया है राजेश निम्बार को एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया। श्री अपूर्वा चंद्रा हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो श्री अपूर्वा चंद्रा जो है इन्हें इलेक्ट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म है ILO। टाटा कम्युनिकेशन हैज अपॉइंटेड मिस्टर कबीर अहमद साकिर एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो CFO के तौर पे टाटा कम्युनिकेशन ने मिस्टर कबीर अहमद साकिर को अपॉइंट किया है। राज किरण राय जी इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो चेयरमैन बनाए गए हैं, यहाँ पे राज किरण राय जी को बनाया गया है। श्री विशाल V शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू परमानेंट डेलीगेशन ऑफ इंडिया टू यूनेस्को पेरिस। तो यूनेस्को जो इसका हेडक्वार्टर है ये पेरिस में है, और इसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो बनाए गए हैं, ये श्री विशाल V शर्मा को बनाए गए हैं। संजीव कृष्ण हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ PwC इन इंडिया। तो PwC इन इंडिया जो है इसके जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं संजीव कृष्ण को। दसंगलू पूल अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑफ सोशल वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे दसंगलू पूल जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज एडवाइजर ऑफ सोशल वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। फेसबुक इंडिया अनाउंस सुनील अब्राहम एज कंपनीज पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर फॉर डेटा एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो ये बिल्कुल याद रखना है, फेसबुक बहुत बड़ा प्राइवेट कंपनी है US का, और यहाँ पे फेसबुक इंडिया ने जो है सुनील अब्राहम को यहाँ पे अपॉइंट किया है एज न्यू पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर फॉर डेटा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। श्रीकांत दत्तार हैज बीन नेम्ड एज डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो ये इंडियन है, इंडियन अमेरिकन है, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का जो है इन्हें डीन के तौर पे अपॉइंट किया गया है। दिनेश कुमार खरा हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दिनेश कुमार खरा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काफी सारे नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, नए MD बनाए गए हैं, नए चेयरमैन बनाए गए हैं, इस सबको बिल्कुल ध्यान में रखना है। राजेश राव टुक ओवर एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो डेप्यूटी गवर्नर अगेन नए एक अपॉइंट किए गए हैं, राजेश राव जो है इन्हें अपॉइंट किए गए हैं एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मोतीलाल ओसवाल Financial Service Limited has appointed Arvind Hally as new managing director and chief executive officer of its housing finance। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इनका खास करके जो हाउसिंग फाइनेंस के लिए इन्होंने अपॉइंट किया है अरविंद हली जो है इन्हें अपॉइंट किया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड चरणजीत अत्रा एज इट्स न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो CFO के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किन्हें अपॉइंट किया है, चरणजीत अत्रा जो है इन्हें अपॉइंट किया है। हीरो मोटोकॉर्प हैज अपॉइंटेड एयर चीफ मार्शल BS धनवा एज नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो हीरो मोटोकॉर्प जो है इन्होंने अपॉइंट किया है एयर चीफ मार्शल जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं BS धनवा को एज नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अपूर्वा चंद्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी। तो अपूर्वा चंद्रा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज न्यू यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी।
देवयानी उत्तम खोरगदे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू किंगडम ऑफ कैम्बोडिया। तो अगेन इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट जो एम्बेसडर बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से फॉर फॉरेन कंट्रीज, इनको बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। नंदिनी सिंगला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। तो नंदिनी सिंगला जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। Comptroller and Auditor General of India Girish Chandra Murmu has been elected as External Auditor of Inter-Parliamentary Union IPU Geneva। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, और हमारे जो CAG हैं ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें अपॉइंट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनीवा के लिए। अशोक कुमार टुक चार्ज एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तराखंड। तो डीजीपी ऑफ पुलिस के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? अशोक कुमार जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। सेनापति गोपाल कृष्णन हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के जो फर्स्ट चेयरपर्सन बनाए गए हैं यहाँ पे सेनापति गोपाल कृष्णन को यहाँ पे बनाया गया है। सोनू सूद हैज बीन अपॉइंटेड एज स्टेट आइकॉन ऑफ पंजाब बाय इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे स्टेट आइकन ऑफ पंजाब जो है यहाँ पे किन्हें बनाया गया है? सोनू सूद को बनाया गया है बाय इलेक्शन कमीशन। ज्ञानेंद्रो निगोम्बम हैज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ये ज्ञानेंद्रो निगोम्बम को यहाँ पे बनाया गया है। MM कुटी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये यहाँ पे जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके जो चेयरपर्सन बनाए गए हैं MM कुटी को यहाँ पे बनाया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस हैज अपॉइंटेड आलोक सिंह एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है इन्होंने अपॉइंट किया है आलोक सिंह को एज देयर न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। HDFC बैंक अपॉइंटेड रमेश लक्ष्मी नारायण एज इट्स नेक्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो CIO के तौर पे HDFC बैंक ने किन्हें अपॉइंट किया है? रमेश लक्ष्मी नारायण जो है इन्होंने अपॉइंट किया है। वोडाफोन आइडिया हैज अपॉइंटेड जगबीर सिंह एज चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो यहाँ पे CTO के तौर पे जो है जगदीश सिंह को अपॉइंट किया गया है वोडाफोन आइडिया का। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज 27 डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो BRO के जो 27 डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को यहाँ पे बनाए गए हैं। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपॉइंटेड उत्पल कुमार सिंह एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंटली पूछा जा सकता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है? तो बिल्कुल ध्यान रखना, उत्पल कुमार सिंह को जो है अपॉइंट किया गया है एज न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा का इनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ओम बिरला जो है करंटली स्पीकर है, इनके द्वारा अपॉइंट किया गया है। नए सेक्रेटरी जनरल कौन है? उत्पल कुमार सिंह को जो है अपॉइंट किया गया है। कुलदीप हांदो अपॉइंटेड एज फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर। तो फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? कुलदीप हांदो को अपॉइंट किया गया है। और से जितने भी इंपॉर्टेंट एम्बेसडर बनाए गए हैं अलग अलग ब्रांड्स का, उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। ब्रांड एम्बेसडर से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड IAS ऑफिसर वर्षा जोशी एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो नया चेयरपर्सन बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं? वर्षा जोशी को बनाया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें बनाया है एंड सी इज IAS ऑफिसर। बाटा सू ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड संदीप कटरिया एज न्यू ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो बाटा सू ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने संदीप कटरिया को बनाया है न्यू ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन्हें बनाया है। स्कीम्स, ओडिशा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बलराम योजना टू प्रोवाइड क्रॉप लोन टू लैंडलेस फार्मर। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? योजना का नाम, साथ में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं, जैसे क्रॉप लोन फॉर लैंडलेस फार्मर के लिए जो है कि योजना लॉन्च किया गया है बाय ओडिशा गवर्नमेंट। तो ऐसे याद रखें, आसान होगा। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए रिलीफ स्कीम नेखरा सम्मान योजना फॉर सिल्क, कॉटन एंड वूल एंड अदर हैंडलूम वीवर्स। तो यहाँ पे आपको स्कीम का नाम याद रखना है, नेखरा सम्मान योजना जो है लॉन्च किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि किनके लिए लॉन्च किया गया है? सिल्क, कॉटन, वूल एंड अदर हैंडलूम वीवर्स के लिए लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च नवीन रोजगार छात्री योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। नवीन रोजगार छात्री योजना जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज लॉन्च गोधन न्याय योजना। द स्कीम विल हेल्प टू प्रमोट कैटल रियरिंग, एंश्योर सेफ्टी ऑफ लाइफ स्टॉक, हेल्प कैटल रीचर ऑन एक्स्ट्रा इनकम। तो गोधन न्याय योजना बेसिकली जो लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। गुजरात गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। द स्कीम विल प्रोवाइड एड टू ऑल द फार्मर इन द टाइम सच एज कैलेमिटीज और क्रॉप डैमेज ड्यूरिंग इरेगुलरिटीज इन रेनफॉल इन खरीफ सीजन। तो खास करके खरीफ सीजन में जो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, कैलेमिटीज हो सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल हो सकता है या क्रॉप डैमेज हो सकते हैं, इनके लिए खास करके लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना बाय गुजरात गवर्नमेंट। आसाम गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अरुणोदय
स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इट विल ट्रांसफर ₹830 पर मंथ टू अकाउंट ऑफ वन ऑफ द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, आसाम गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और अरुणोदय स्कीम जो है लॉन्च किया गया है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंदिरा वन मित्र योजना एमिंग टू मेक द फॉरेस्ट ड्वेलर इन छत्तीसगढ़ सेल्फ लैंड। तो ये इंदिरा वन मित्र योजना जो है बेसिकली लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर, इनके लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च महिला एवं किशोरी सम्मान योजना टू प्रमोट फ्री सैनिटरी नैपकिन्स टू गर्ल एंड वुमेन ऑफ बीपीएल फैमिली। तो खास करके जो गर्ल्स एंड वुमेन है बीपीएल फैमिली, इनको दिया जाएगा सैनिटरी नैपकिन्स दिया जाएगा। कौन से स्कीम के अंतर्गत? महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत। कौन से गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च दूध उपहार योजना टू प्रोवाइड फोर्टिफाइड फ्लेवर स्किम्ड मिल्क पाउडर टू वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो ये भी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखना है, दूध उपहार योजना जो है ये लॉन्च किया गया है बाय हरियाणा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर टू वुमेन एंड चिल्ड्रेन। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्च कर्मा साथी परिकल्पा स्कीम, ये याद रखना है, ये लॉन्च किया गया है बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अंडर विच 1 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ विल बी गिवन सॉफ्ट लोन। तो यहाँ पे सॉफ्ट लोन दिया जाएगा टू 1 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ जो है इस स्टेट के, खास करके वेस्ट बंगाल का यहाँ पे दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च फ्री मास स्कीम टू रेशन कार्ड होल्डर्स। तो तमिलनाडु स्टेट में जो रेशन कार्ड होल्डर्स हैं इनको दिया जाएगा फ्री मास्क स्कीम के अंतर्गत, इनको फ्री मास्क दिया जाएगा। केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सहायस्थम स्कीम, ये बिल्कुल याद रखना है, सहायस्थम स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया है बाय केरला गवर्नमेंट। और किस लिए लॉन्च किया गया है? टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन टू वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा टू वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप दिया जाएगा इसी जो है स्कीम के अंतर्गत। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। झारखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च बिरसा हरित ग्राम योजना, लीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोतो खेल विकास स्कीम टू क्रिएट वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल एरियाज। तो यहाँ पे आपको 3 स्कीम का नाम याद रखना है, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये साथ में लीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, ये सेकंड है, और थर्ड है वीर शहीद पोतो हो खेल विकास स्कीम। ये 3 स्कीम का नाम आपको याद रखना है। लॉन्च किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा टू क्रिएट वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर इन रूरल एरियाज। पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च फ्री स्मार्टफोन स्कीम फॉर क्लास 12 गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट। तो यहाँ पे फ्री स्मार्टफोन स्कीम जो है लॉन्च किया गया है बाय पंजाब गवर्नमेंट फॉर किन के लिए लॉन्च किया गया है? क्लास 12 के जो स्टूडेंट है इनके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यहाँ पे थोड़ा देख लेना, स्कूल का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, थोड़ा सही कर लेना। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च YSR संपूर्ण पोषण एंड YSR संपूर्ण पोषण प्लस टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फूड टू प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टिंग मदर एंड चिल्ड्रेन इन द स्टेट। तो यहाँ पे एक याद रखना, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम लॉन्च किए जाते हैं उनके पहले YSR जो है, इनका जो CM है उनका नाम यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत आसान होगा। तो YSR स्कीम के बारे में पूछा जाए तो ये सारे जो है लॉन्च किए गए हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे 2 स्कीम का नाम है, याद रखना, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च गरिमा स्कीम फॉर सैनिटेशन वर्कर। तो सैनिटेशन वर्कर के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गरिमा स्कीम जो है कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। देखिए वीडियो पसंद आया तो शेयर भी जरूर कर देना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप जरूर शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम स्टडी ग्रुप में यहाँ पे शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा आपको अपकमिंग जो रेलवे एग्जाम्स है या कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, स्कीम से तो क्वेश्चन बनते ही हैं। इसीलिए जो है हम सेक्शन वाइज ही करंट अफेयर बनाते हैं, अलग अलग जो है रैंकिंग हो गया, स्कीम हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, इसी वजह से सेक्शन वाइज बनाते हैं ताकि आसान हो और ज़्यादा अच्छा से डिटेल्ड यहाँ पे स्टडी कर पाएँ। इसीलिए इसी वजह से इस सारी चीज़ को सेक्शन वाइज बनाते हैं करंट अफेयर्स, ताकि आसान हो स्टूडेंट्स के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और एक लाइक तो बनता है यार, इतना मेहनत हम कर रहे हैं, एक लाइक जरूर करके जाना। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आर्थिका स्पंदना स्कीम ऑफ वेरियस डिसबर्सिंग लोन टू ट्यून ऑफ ₹39,300 करोड़ थ्रू वेरियस कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे नाम याद रखना, आर्थिका स्पंदना स्कीम जो है लॉन्च किया गया था कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। PM मोदी लॉन्च प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विथ एन एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,050 crores फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन 3-4 ईयर्स। तो ये बिल्कुल याद रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे पूछा जा सकता है ये किन के लिए है, खास करके कौन सा सेक्टर के लिए? तो याद रखना ये फिशरी सेक्टर के लिए है। जब इस तरह के स्कीम के बारे में पूछे जाते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली लॉन्च नहीं किए गए हैं, तो यहाँ पे आपको सेक्टर भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे फिशरी सेक्टर के लिए ये लॉन्च किया गया है। PM मोदी लॉन्च घर तक फाइबर स्कीम इन बिहार, ए इंटरनेट सर्विस इन बिहार। तो याद रखना घर तक फाइबर स्कीम जो है ये PM मोदी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, जो हमारे
श्री मोदी जी हैं, इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? बिहार में लॉन्च किया गया है। ये इंटरनेट सर्विस स्कीम है बिहार के लिए। गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एट 0% इंटरेस्ट टू वुमेन इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना जो है लॉन्च किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे देखिए गुजरात का भी स्पेलिंग थोड़ा गलत है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, समझ लेना, और से जो है समझने में दिक्कत नहीं होगा। जहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है हम आपको जरूर बता देंगे, वहाँ पे सही कर लेना। और खास करके यहाँ स्कीम और स्टेट याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने मिल सकता है आगे चल के। राजस्थान गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मोक्षा कलश योजना 2020 जो है लॉन्च किया गया है। मोक्षा कलश योजना जो है लॉन्च किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या है? राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन स्कीम है टू अलाउ फ्री बस ट्रेवल टू 2 मेंबर ऑफ द फैमिली टू इमर्स एसेस ऑफ देयर लव्ड वंस इन गंगा इन हरिद्वार। तो इसलिए जो है लॉन्च किया गया है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया मोक्षा कलश योजना 2020 जो है लॉन्च किया गया है। आसाम गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री गामियार परिवहन Achunoi योजना अंडर द स्कीम लाइट मोटर व्हीकल सर्विस वुड बी लॉन्च इन ऑल द विलेज ऑफ द स्टेट टू इंप्रूव रूरल कनेक्टिविटी एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। तो ये बिल्कुल याद रखना, आसाम गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्च पथश्री अभियान स्कीम फॉर रोड रिपेयर। तो रोड रिपेयर के लिए जो है लॉन्च किया गया है। पूछा जा सकता है ये स्कीम जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा किस लिए जो है लॉन्च किया गया था? तो रोड रिपेयर करने के लिए लॉन्च किया गया था। पथश्री अभियान जो है ये स्कीम का नाम है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च लीव ट्रैवल कंसेशन LTC इसका शॉर्ट फॉर्म है, कैश वाउचर स्कीम एंड स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद एन एम टू इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो ये बिल्कुल याद रखना किन के लिए लॉन्च किया गया था, ये याद रखना, ये जो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। लीव ट्रैवल कंसेशन जो है ये कैश वाउचर स्कीम इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, और स्पेशल फेस्टिवल स्कीम लॉन्च किया, एडवांस स्कीम जो है लॉन्च किया गया था फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं इनके लिए खास करके ये लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च YSR बीमा स्कीम। यहाँ पे याद रखना एक हिंट हमने आपको पहले ही बता दिया है, जो भी स्कीम लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे YSR पहले लिखा होगा। तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है बीमा स्कीम, ए इंश्योरेंस स्कीम फॉर BPL फैमिलीज के लिए ये लॉन्च किया गया है। PM मोदी लॉन्च किसान सूर्योदय योजना इन गुजरात। तो किसान सूर्योदय योजना जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गुजरात में लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ये स्कीम। एंड स्कीम में क्या होगा? द स्कीम विल प्रोवाइड 16 आवर्स ऑफ पावर सप्लाई फॉर फार्मर इन द स्टेट। तो गुजरात स्टेट में जो फार्मर्स हैं इनको 16 घंटा का जो है पावर सप्लाई इनको मिलने वाला है, ताकि ये जो है इरीगेशन अच्छा से कर पाएँ। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज लॉन्च्ड आयुष्मान सहकार scheme. The scheme is unique way to assist cooperatives to play an important role in creation of healthcare infrastructure in the country. तो ये खास करके जो है स्कीम लॉन्च किया गया है, किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्कीम का नाम याद रखना, आयुष्मान सहकार स्कीम जो है लॉन्च किया गया है, जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। स्कीम में क्या होगा? एक यूनिक वे है टू असिस्ट कॉपरेटिव्स टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको और बेटर बनाने के लिए जो है स्कीम लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी लॉन्च हर घर नल योजना या ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश मिर्जापुर सोनभद्रा। तो यहाँ पे याद रखना ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में जो है, मिर्जापुर में ये लॉन्च किया गया है। हर घर नल योजना जो है लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। शायद बिहार में भी ये योजना चल रहा है, एक बार जरूर ध्यान में रख लेना। अगर पूछा जाए कि कौन से स्टेट में चल रहा है तो बिल्कुल याद रखना। और लॉन्च खास करके ये किया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट में लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। श्री हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड ए स्कीम टाइटल सर्व पावर प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो ये बिल्कुल याद रखना, सर्व पावर जो है ये खास करके स्कीम लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है श्री हर्षवर्धन जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। खास करके डिजाइन किया गया है, इट इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर वुमेन साइंटिस्ट के लिए डिजाइन किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Larsen and Toubro under Make in India initiative have successfully built and installed the world largest cryostat for global nuclear fusion project। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन से कंपनी के द्वारा जो है बनाया गया है। तो L&T जो है इंडियन जो है कंपनी है और इनके द्वारा बनाया गया वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रायोस्टेट इनके द्वारा बनाया गया है। और ये कहाँ पे काम में लिया जाएगा? ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट जो है इसके लिए जो है खास करके ये बनाया गया है। अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसे बनाया गया है। साइंटिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन हैव डेवलप्ड कैच एंड किल एयर फिल्टर
द फिल्टर इज कैपेबल ऑफ किलिंग कोविड-19 वायरस। तो ये याद रखना, कैच एंड किल एयर फिल्टर जो बनाया गया है ये कहाँ के साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन कहाँ पे है? ये टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेजेंट है, तो इनके द्वारा बनाया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली हैज डेवलप्ड द मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट किट फॉर कोविड-19 नेम कोरोश्योर। तो कोरोश्योर जो है ये किनके द्वारा बनाया गया है? IIT दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया है, एंड इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट किट फॉर कोविड-19। University in Pune has developed a medical bed isolation system named आश्रय। तो आश्रय जो है नाम दिया गया है in order to prevent the spread of कोरोना वायरस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी जो पुणे का यूनिवर्सिटी है इनके द्वारा जो है बनाया गया है मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम बनाया गया है, नाम दिया गया है आश्रय to prevent the spread of coronavirus. India's first 3D printed bio-propellant liquid fluid engine injector। इसमें डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है। स्काईरूट एरोस्पेस द हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स अपर स्टेज रॉकेट इंजन। तो ये जो है फर्स्ट 3D प्रिंटेड बाय प्रोपेलेंट एयर लिक्विड रॉकेट इंजन है, इसको जो है ऑलरेडी टेस्ट कर दिया गया है, टेस्ट फायर हो चुका है ये सक्सेसफुली। और किनके द्वारा टेस्ट किया गया है? स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। ये स्टार्टअप है, हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है, इनके द्वारा किया गया है। और इस रॉकेट इंजन का जो नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है रमन, which can place multiple satellites into orbits। तो ये इसमें मदद करेगा। IIT दिल्ली इंक्यूबेटेड स्टार्टअप छाकर इनोवेशन हैज लॉन्च छाकर डिकोब टू डिकॉन्टामिनेट N95 मास्क। तो N95 मास्क कहाँ पे काम में लिए जाते हैं? कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए जो है इस मास्क को यूज़ किया जाता है। N95 मास्क यूज़ किया जाता है ताकि स्प्रेड हो नहीं एक पर्सन से दूसरे पर्सन, और इससे आप जो है सुरक्षित रहें, इसलिए जो है इस मास्क को यूज़ किया जाता है। तो IIT दिल्ली का जो एक स्टार्टअप है छाकर इनोवेशन, छाकर जो है स्टार्टअप है, इनके द्वारा छाकर इन्होंने इनोवेट किया है छाकर डिकोब टू डिकॉन्टामिनेट N95 मास्क। इसरो टू लॉन्च वेनस मिशन इन 2025 नेम्ड शुक्रायान। तो ये याद रखना, शुक्रायान जो है ये इसरो का वेनस मिशन होने वाला है। जैसे मार्स मिशन का नाम था चंद्रयान, उसी तरह जो है शुक्रायान जो है ये वेनस मिशन होने वाला है इसरो का। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि वेनस मिशन जो है इसरो का, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है ये है शुक्रायान। और मार्स मिशन तो आपको पता ही है, इसका नाम होता है चंद्रयान। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 ये हो चुके हैं, इन्हें लॉन्च किया जा चुका है। चाइना टू लॉन्च द फर्स्ट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट इन द वर्ल्ड, द रोबोट हैज बीन नेम्ड एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट। तो चाइना जो है लॉन्च करने वाला है पहला एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट, ये लॉन्च करने वाला है। तो पहला कंट्री बन गया है चाइना, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और यहाँ पे जो नाम दिया गया है ये भी एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट इसका नाम दिया गया है। नासा लॉन्च ए कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट नेम्ड अंडर इंडियन ऑरिजिन डिसीज्ड NASA astronaut Kalpana Chawla. The spacecraft carried 4 tons of cargo including refined radishes for International Space Station। तो यहाँ पे जो है नासा के द्वारा ये कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है कल्पना चावला, जो थी हमारी इंडियन ओरिजिन की ये जो है एस्ट्रोनॉट थी, इनके नाम पे ही इसे बनाया गया है। और ये कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट है जो कि नासा के द्वारा डेवलप किया गया है और लॉन्च किया गया है। इंडियाज AI सुपर कंप्यूटर, नाम याद रखना परम सिद्धि, ये इंडिया का जो है AI सुपर कंप्यूटर है, इसको रैंक मिला है 63rd अमंग टॉप 500 मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो परम सिद्धि जो है ये इंडिजिनियसली बनाया गया है, इंडिया में ही बनाया गया है। AI पावर्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सुपर कंप्यूटर है एंड इट इज द 63rd मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम इन द वर्ल्ड। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिसेंटली अप्रूव्ड द कोविड-19 टेस्ट कॉल्ड कोविरैप डेवलप्ड बाय IIT खड़गपुर। तो याद रखना है आपको कोविड-19 टेस्ट जो किट का नाम है यह कोविरैप है और ये डेवलप किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है निसार सैटेलाइट, इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च बाय 2022। तो ये जो सैटेलाइट है निसार सैटेलाइट ये कब लॉन्च होगा? 2022 में लॉन्च होगा। ज्वाइंट मिशन है नासा और इसरो का। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रीडसैट 2 BR2। तो ये आपको नाम याद रखना है। और से जितने सारे भी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं 2020 में अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनको हमने कवर अप कर दिया एक वीडियो में। तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर जाकर उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। सैटेलाइट जो लॉन्च किए गए हैं अलग अलग कंट्रीज के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत कॉमन है, खास करके रेलवे जैसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज डेवलप्ड IITM कोविड गेम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 वायरस। तो IITM
कोविड गेम जो है बनाया गया है किनके द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। हालांकि यहाँ पे हिंट आपको मिल ही जाएगा, IITM लिखा गया है, तो इनके द्वारा बनाया गया है ये गेम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 वायरस। चाइना लॉन्चेस द फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। द सैटेलाइट विल टेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ टेट्राहर्ट्ज वेव इन द स्पेस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो है किसके कौन से कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है, तो चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये क्या करने वाला है, ये टेस्ट करने वाला है, इट विल टेस्ट द टेक्नोलॉजी ऑफ टेट्राहर्ट्ज वेव इन द स्पेस। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज बीन डेवलप्ड बाय CSIR CMEI जो है ये इंस्टीट्यूट के द्वारा ये किया गया है और ये जो है दुर्गापुर में प्रेजेंट है। तो इनके द्वारा बनाया गया वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री, इनके द्वारा डेवलप किया गया है, इनके द्वारा बनाया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड मॉसिक एंड इंडिजियसली मेड माइक्रो प्रोसेसर फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस। तो ये याद रखना, ये जो है मॉसिक जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है, ये बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है, फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस के लिए बनाया गया है। नोकिया हैज बीन सिलेक्टेड बाय नासा टू बिल्ड 4G LTE मोबाइल नेटवर्क ऑन द मून। तो नोकिया को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, कंपनी का नाम पूछा जा सकता है, नासा ने कौन सी कंपनी को सिलेक्ट किया है टू बिल्ड 4G LTE नेटवर्क ऑन मून, तो यहाँ पे नोकिया को सिलेक्ट किया गया है नासा के द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। SpaceX लॉन्च 4 एस्ट्रोनॉट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन द फर्स्ट फुल फ्लेज टैक्सी फ्लाइट फॉर नासा बाय प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे जो है SpaceX पहला प्राइवेट भी कंपनी बन चुका है जिन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट को जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा था अपने फुल फ्लेज टैक्सी फ्लाइट से, जो कि नासा से बिलोंग करते थे। 4 एस्ट्रोनॉट से 3 जो है अमेरिकन थे, एक जापानीज था। नासा लॉन्च द कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिंच सैटेलाइट टू मॉनिटर ओशन। तो नासा जो है अपना मॉनिटर ओशन को मॉनिटर करने के लिए इस सैटेलाइट को उन्होंने लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का नाम जरूर याद रखना, ये जो है इस तरह के सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। Giant microwave radio telescope observatory located in Pune has been provided with prestigious Institute of Electrical and Electronics Engineers milestone status। तो यहाँ पे दिया गया है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी जो है ये बेसिकली पुणे में प्रेजेंट है और इसको जो है प्रेस्टिजियस इसको दिया गया है, इट हैज़ बीन अवार्डेड विद प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर माइलस्टोन स्टेटस। C-32 LS-2 is the largest ever cryogenic propellant tank developed by Hindustan Aeronautics Limited and it was delivered to ISRO। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक जो डेवलप किया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, कंपनी का नाम पूछा जा सकता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है डेवलप किया गया है, या फिर इसका नाम पूछा जा सकता है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक का नाम क्या है, C-32 LS-2 इसका नाम है एंड किसको डिलीवर किया गया है, इसरो को डिलीवर किया गया है। तो ये बुक्स एंड ऑथर्स। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इसके जो ऑथर हैं ये हैं वी बताभी राम। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इसके जो ऑथर हैं ये हैं उर्जित पटेल जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI का। गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया RC भार्गवा के द्वारा जो है ये लिखा गया है, ऑथर हैं RC भार्गवा। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस ऑथर हैं, तो यहाँ से सवाल बहुत कॉमन हो जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं इनका खास करके जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बुक रिलीज किए गए हैं लास्ट 6 मंथ में, सबसे ज़्यादा है लास्ट 6 मंथ में इतने सारे बुक रिलीज नहीं किए जाते हैं। हालांकि लॉकडाउन था इसलिए जो है बहुत सारे बुक यहाँ पे लिखे गए हैं अलग अलग ऑथर्स के द्वारा और रिलीज किए गए हैं। द 10 गेम्स पेमा खंडू के द्वारा ये लिखा गया है। द एंड गेम ये लिखा गया है एस हुसैन जैदी के द्वारा। सूरज कदे मरता नहीं, सन नेवर डाइज, इसका इंग्लिश मीनिंग है, और यहाँ पे ये लिखा गया है बलदेव सिंह सड़कनामा के द्वारा। द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये लिखा गया है डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा, ये इसके ऑथर हैं। द क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये लिखा गया है वायरल वी आचार्य के द्वारा, ये भी जो है डेप्यूटी RBI के गवर्नर पहले रह चुके हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये लिखा गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ग्रीन लाइट्स, ये लिखा गया है मैथ्यू MC कॉग्नी के द्वारा। सियासत में सदस्यता, ये लिखा गया है विजय कुमार चौधरी के द्वारा, ये इसके ऑथर हैं। विशेष कोड टू विन, ये लिखा गया है निरुपमा यादव के द्वारा। स्वच्छ भारत क्रांति, ये जो इसके जो ऑथर हैं, ये 2 ऑथर हैं यहाँ पे, गजेंद्र सिंह शेखावत एंड स्मृति ईरानी जो है इनके द्वारा लिखा गया है स्वच्छ भारत क्रांति। रॉय हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, ये लिखा गया है यतीश यादव के द्वारा, ये इसके
ऑथर हैं। अमेजिंग अयोध्या ये लिखा गया है नीना राय के द्वारा। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग ये लिखा गया है श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। देखिए इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके द्वारा जो बुक लिखा गया है, साथ में इंपॉर्टेंट जो ऑथर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े ऑथर्स हैं, पुराने ऑथर्स हैं, इनका नाम आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत कॉमन है। और अगर एग्जाम टफ हो तो थोड़ा सा जो है नए जो ऑथर्स हैं उनका बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, पुराने ऑथर्स हैं, इनका नाम जरूर याद रखना, बुक का नाम जरूर याद रखना। और नए जो राइटर्स हैं इनका नाम याद रखना, सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं एग्जाम में। ए ब्लेंड इन टाइम राइटिंग बाय चिल्ड्रेन ऑन कोविड-19 पैंडेमिक लिखा गया है बिजाल वाचा रंजनी के द्वारा। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 ये लिखा गया है अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। वन अरेंज मर्डर ये लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक जो लिखा गया है चेतन भगत बहुत जो हैं ये बहुत पुराने भी ऑथर हैं और साथ में बहुत बड़े भी ऑथर हैं। काफ़ी सारे इनके द्वारा बुक्स भी लिखा गया है, कई बुक्स में फिल्म भी बनाए गए हैं। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन अरेंज मर्डर जो है इनके द्वारा ही लिखा गया है, चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। गैस्ट्रिक कैंसर ये गाइड बुक है और ये जो लिखा गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। हु पेंटेड माई लस्ट रेड और ये जो लिखा गया है श्री अय्यर के द्वारा। क्रिकेट द्रोणा ये लिखा गया है जतिन प्रजनपे और आनंद वासु के द्वारा लिखा गया है। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स परस्पेक्टिव जो है ये बेसिकली लिखा गया है इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नवराने के द्वारा लिखा गया। तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना ये सब। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज जो है ये यंग स्कॉलर परस्पेक्टिव जो लिखा गया है ये इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नवराने के द्वारा लिखा गया है। पिचिंग इज स्ट्रेट गुरुचरण सिंह एंड MS उन्नी कृष्णन के द्वारा ये लिखा गया है। लेटेस्ट ड्रीम ये लिखा गया है पोप फ्रांसिस के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बुक का नाम बिल्कुल याद रखना, लेटेस्ट ड्रीम जो है लिखा गया है पोप फ्रांसिस के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं तो ये बुक के नाम जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। माई स्टोरी इन माई ओन वर्ड्स ये लिखा गया है शीला ब्रिंस्टेल के द्वारा ये लिखा गया है। नथिंग टू लूज ये भी बुक जो है लिखा गया है शीला ब्रिंस्टेल के द्वारा ये लिखा गया है। इन्वर्टोनॉमिक्स 8 आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया ये लिखा गया है गुरमीत सिंह चौहान के द्वारा। माई लाइफ इन डिजाइन ये लिखा गया है गौरी खान के द्वारा। तो ये बुक के बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ये भी पर्सनैलिटीज हैं। तो यहाँ पे माई लाइफ इन डिजाइन जो है लिखा गया है गौरी खान के द्वारा। आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्सन ये लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराने राइटर हैं, बहुत अच्छे इन्होंने अलग ये भी जो है इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे हैं, नोवेल्स इन्होंने लिखा है। तो ये बिल्कुल याद रखना, आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म एंड फिक्सन जो है ये लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। वॉइस ऑफ डिसेंट ये लिखा गया है रोमिला थापर के द्वारा ये लिखा गया है। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड ये लिखा गया है सेव विकास खन्ना के द्वारा। इंपॉर्टेंट ये भी पर्सनैलिटी है। तो किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है लिखा गया है सेव विकास खन्ना के द्वारा। ये बोटेक ऑफ फ्लावर्स ये लिखा गया है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा ये लिखा गया है। बापू दी अनफॉरगेटेबल ये लिखा गया है मनीष सिसोदिया के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये भी याद रखना है आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और तो सारे ही आपको याद रखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको हम मार्क कर देते हैं और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है कॉमन जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरी एक्सट्रीमली नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स ये लिखा गया है आनंद नीला कतन के द्वारा ये लिखा गया है। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम लिखा गया है कुमार पदमपानी बोरा के द्वारा ये लिखा गया है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी सैंग द ड्रैगन ये लिखा गया है प्रदीप गोरा के द्वारा। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ये लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा ये जर्नी टू ईस्ट ये लिखा गया है दीपंकर एरॉन के द्वारा लिखा गया है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड ये लिखा गया है NK सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। ये इस बुक के ऑथर हैं। द फिक्सर विनिंग हैज ए प्राइज हाउ मच विल यू पे ये लिखा गया है सुमन दुबे के द्वारा ये किताब लिखा गया है। नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984 लिखा गया है सरप्रीत सिंह के द्वारा। बाय बाय कोरोना लिखा गया है डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के द्वारा ये बुक लिखा गया है। पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी लिखा गया है तमल बंदोपाध्याय के द्वारा ये बुक लिखा गया है। द एज ऑफ पैंडेमिक 1817 टू 1920 हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड ये लिखा गया है चिन्मय तुम्बे के द्वारा ये लिखा गया है। रासाथी दी अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर ये लिखा गया है शशिधरन कलिनकिल के द्वारा जो है ये किताब लिखा गया है। योर बेस्ट डे इज टुडे ये लिखा गया है अनुपम खेर के द्वारा। ये अगेन एक्टर हैं तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। योर बेस्ट डे इज टुडे ये लिखा गया है अनुपम खेर के द्वारा। आई एम नॉट मसीहा ये लिखा गया है सोनू सूद के द्वारा। इनका ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, तो बिल्कुल याद रखना ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। आई एम नो मसीहा ये लिखा गया है सोनू सूद के द्वारा।
द लाइफ एंड आइडियल्स ऑफ गुरु नानक देव, ये लिखा गया है कृपाल सिंह के द्वारा, ये इसके ऑथर हैं। फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक, ये लिखा गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, रिलीज किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के द्वारा, ये बुक रिलीज किया गया है फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। 40 ईयर्स ऑफ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, लिखा गया है डॉक्टर ए शिवास्थानु पिल्लई के द्वारा जो है ये लिखा गया है। ये प्रॉमिस्ड लैंड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, काफी सारे कंट्रोवर्सीज भी हुए इस बुक को लेकर, और ये लिखा गया है बैरक ओबामा के द्वारा, तो ये बुक के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो सबमिट्स, 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AIIB, वाज हेल्ड वर्चुअली। तो इस बार जो है जितने भी सबमिट्स हुए हैं बेसिकली ये वर्चुअली जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं, कोई एक पर्टिकुलर जो है वेन्यू यहाँ पे नहीं था। तो एक वेन्यू जो याद रखना पड़ता था पहले, वो इस बार नहीं है। वेन्यू आपको याद नहीं रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किन के द्वारा एड्रेस किया गया था, या इनोग्रेट किन के द्वारा किया गया था, या कौन से कंट्री के द्वारा चेयर किया गया था, या फिर उसका थीम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर ध्यान रखना। तो इस बार जो 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो हुआ था, इसका थीम था AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, ये इस बार का थीम था। 6th ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रशिया। तो इस बार जो ब्रिक्स समिट हुआ था, ब्रिक्स जो बेसिकली समिट जो हर साल होते हैं, इस बार जो है ये किसके प्रेसिडेंसी में जो है, किसके चेयर में किया गया था, ये जो है रशिया, इस बार रशिया को प्रेसिडेंसी मिला था। तो ये भी ध्यान रखना, जितने भी ब्रिक्स समिट हुए हैं इस बार, एनवायरमेंटल समिट्स होता है, मिनिस्ट्रियल समिट्स होता है, मिनिस्ट्रियल मीट्स होता है, तो ये सारे जो है रशिया के द्वारा किया गया था। नितिन गडकरी has addressed the India at the rate 75 Summit Mission 2022 organized by Confederation of Indian Industry, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CII। तो यहाँ पे नितिन गडकरी जी जो है इनके द्वारा एड्रेस किया गया था, समिट का नाम है इंडिया एट द रेट 75 Summit Mission 2022। रशिया चेयर्ड 4th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप। तो जितने भी ब्रिक्स का जो इस बार जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुए हैं, सबको चेयर किया गया है रशिया के द्वारा। तो इस बार याद रखना, ये रशिया के द्वारा ये चेयर किया गया था। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज हैज ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस बेसिकली न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI इसका शॉर्ट फॉर्म है, विल होस्ट द फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट इन 2021। तो 2021 में होने वाला है फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट जो होने वाला है, किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा विद एन एम क्या है? टू प्रमोट कल्चर ऑफ साइकिलिंग इन द कंट्री, ये बेसिकली इसका एम रहेगा। कल्चर ऑफ एक्सीलेंस जिसका शॉर्ट फॉर्म है COE फॉर ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज 2 डे लॉन्ग नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव। और किनके द्वारा एड्रेस किया गया था? एड्रेस्ड बाय अर्जुन मुंडा, तो इनके द्वारा एड्रेस किया गया था। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव हुआ था, ऑर्गेनाइज इनके द्वारा किया गया था। ये सारे यहाँ पे लिखे गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है किनके द्वारा एड्रेस किया गया था, तो अर्जुन मुंडा जी जो है इनके द्वारा एड्रेस किया गया था। सऊदी अरेबिया चेयर्ड G20 फॉरेन मिनिस्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग व्हिच वाज हेल्ड वर्चुअली। तो G20 जो समिट्स हुआ था ये भी बेसिकली वर्चुअली इस बार हुआ था। और इस बार जो G20 समिट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मीटिंग्स हुए हैं, जो भी हुए हैं, सारे को चेयर किया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो ये बिल्कुल याद रखना, ब्रिक्स समिट से पूछा जाए तो किनके द्वारा चेयर किया गया था, किसके प्रेसिडेंसी में था? रशिया के प्रेसिडेंसी में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। और सऊदी अरेबिया ने जो है G20 समिट यहाँ पे इनके द्वारा जो है ये चेयर किया गया था, या इनके प्रेसिडेंसी में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। 35th सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जो शॉर्ट फॉर्म में APRC 35 वाज हेल्ड वर्चुअली। तो जितने भी समिट्स बेसिकली हो रहे हैं इस बार वर्चुअली हुए हैं। ऑर्गेनाइज किया गया था और ये वर्चुअली जो है हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वाज हेल्ड वर्चुअली, द समिट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इस बार जो पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुआ था, इंडिया में हुआ था और इनॉग्रेटेड किया गया था, इनॉग्रेटेड बाय आवर PM श्री नरेंद्र मोदी। फर्स्ट फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग वाज हेल्ड वर्चुअली, द मीटिंग वाज हेल्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग ऑन स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन। तो यहाँ पे जो पहला इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग हुआ था, वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन, ये था इन 3 कंट्री के बीच में स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन बिल्डअप करने के लिए जो है ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। बेसिकली ये डायलॉग था जहाँ पे एक दूसरे
जो कंट्री हैं, यहाँ पे 3 कंट्री हैं, आपस में जो है सारे इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, जैसे सिक्योरिटी को लेके, आगे कैसे ये खुद को जो है और ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से लेके, तो ये सारी बातें यहाँ पे होती हैं। 2 days conclave on school education in 21st century commenced virtually and the conclave was held organized by Ministry of Education as part of शिक्षक पर्व 2020। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना, यहाँ पे जो ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, ये किसका पार्ट था? सबसे पहले ये जो पार्ट था ये जो है शिक्षक पर्व 2020 का ये पार्ट था, और ये ऑर्गेनाइज किनके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट वॉज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। तो इनके द्वारा किया गया था, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है श्री वेंकैया नायडू के द्वारा जो है 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेद समिट जो है इनके द्वारा। इस बार का जो थीम था ये था इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये इस बार का थीम था। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना, थीम से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। अगर थीम डेजिग्नेटेड किया गया है तो थीम जरूर ध्यान में जरूर रखना। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वैभव समिट ऑन 22 अक्टूबर 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना, पीएम नरेंद्र मोदी जो है इनके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया था वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वैभव। तो वैभव समिट बेसिकली इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था 22 अक्टूबर 2020 को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म है MEITY, एंड नीति आयोग ऑर्गेनाइज अ समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज 2020। तो ये बिल्कुल याद रखना, राइज 2020 जो है ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग के द्वारा ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। साथ में राइज नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, रेज लिखा गया है। रेज 2020 जो है ये समिट का नाम है, इसका फुल फॉर्म है रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। इस बार का ये जो है ये फुल फॉर्म था, बेसिकली इस बार नहीं, ये इसका फुल फॉर्म है, तो ये फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। United Kingdom and United Nations co-organized a global climate summit on December 12, 2020 to mark the 5th anniversary of signing of Paris Climate Agreement। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट समिट जो हुआ था 2020 का, किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड नेशंस ने को ऑर्गेनाइज किया था, और ये किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया था? टू मार्क द 5th एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ पेरिस एग्रीमेंट 2015 के लिए जो है ये इसे जो है इस एनिवर्सरी को रखने के लिए इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था ग्लोबल क्लाइमेट समिट। क्वाड कंट्री फॉरेन मिनिस्टर मीट हेल्ड इन टोक्यो जापान। तो याद रखना, क्वाड कंट्री फॉरेन मिनिस्टर मीट जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये टोक्यो जापान में हुआ था। ऑल 4 क्वाड कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया होल्ड बायलैटरल डिस्कशन ओवर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव एमिड कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे क्वाड कंट्रीज कौन कौन से हैं ये बिल्कुल याद रखना, यहाँ सवाल बन सकता है। और एक सवाल बन सकता है, क्वाड कंट्री फॉरेन मिनिस्टर मीट कहाँ हुआ था? तो टोक्यो जापान में हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स का शॉर्ट फॉर्म है WEF विल होल्ड इट्स एनुअल मीटिंग 2021 इन ल्यूसेन, बर्गेनस्टॉक, स्विट्जरलैंड। तो 2020 में तो नहीं हो पाया था एनुअल मीटिंग, 2021 में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपना एनुअल मीटिंग 2021 का जो ऑर्गेनाइज करेगा, कहाँ पे करेगा? ल्यूसेन, बर्गेनस्टॉक, ये जो है स्विट्जरलैंड में है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है। 7th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का जो है शॉर्ट फॉर्म है। मेंबर स्टेट वाज वर्चुअली होस्टेड, किनके द्वारा होस्ट किया गया था? इंडियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रवि शंकर प्रसाद जो है इनके द्वारा चेयर किया गया था, इनके द्वारा जो है ये वाला मिनिस्ट्री के द्वारा जो है होस्ट किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, किनके द्वारा होस्ट किया गया था ये सवाल बन सकता है, या किनके द्वारा चेयर किया गया था ये भी सवाल बन सकता है। फर्स्ट एवर वर्चुअल G20 U20 ग्लोबल समिट वॉज वर्चुअली होस्टेड फ्रॉम अल खोबर, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के द्वारा जो है इस बार होस्ट किया गया है G20 समिट्स, इनके ही प्रेसिडेंसी में है। और एक यहाँ पे सवाल जरूर है, इसका सही जवाब देने का कोशिश करना कमेंट बॉक्स में कि G20 समिट 2021 कौन से कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा। 18 मीटिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ SCO वॉज हेल्ड ऑन 20 अक्टूबर 2020 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो 18 मीटिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ SCO जो है ये हुआ था 20 अक्टूबर 2020 को हुआ था, वर्चुअली हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था। और इंडिया को किन्होंने रिप्रेजेंट किया था? जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। इंडिया होस्टेड द 3rd इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग एट हैदराबाद हाउस इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो है ये बेसिकली डायलॉग होता है, और यहाँ पे जो है ये 3rd एडिशन था, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? हैदराबाद हाउस न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया इस बार होस्ट किया था। 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हैज ऑर्गेनाइज वर्चुअली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वेचेस्लाव
वलोदिन, तो ये रशियन नेम है, इनके जो है चेयरमैनशिप में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस बार जितने भी ब्रिक्स इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, फोरम है, इनके द्वारा ही किया जाएगा। द चेयरमैन ऑफ रशियन पार्लियामेंट, तो जो चेयरमैन है रशियन पार्लियामेंट का, इनका ही नाम है ये, और इन्होंने जो है यहाँ पे चेयर किया था। और यहाँ पे इंडिया की तरफ से किन्होंने रिप्रेजेंट किया था, जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, इन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया था ओम बिरला जो है, इनके द्वारा जो है इसे अटेंड किया गया था और उन्होंने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। इन 6 ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में इन्होंने पार्ट लिया था, पार्टिसिपेट किया था। इंडिया होस्टेड द 19 मीटिंग ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड। तो इंडिया के द्वारा और एक बात याद रखना, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस बार जो 19th एडिशन ये है मीटिंग हुआ था, ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। तो जितने SCO समिट्स हैं ना, सारे इंडिया के द्वारा होस्ट किए गए हैं इस बार। जितना G20 है सऊदी अरेबिया के द्वारा होस्ट किए गए हैं, और ब्रिक्स जो है ये रशियन फेडरेशन के द्वारा होस्ट किए गए हैं। तो ये याद रखना, इतना ही सफिशिएंट है। यहाँ से भी जो है बहुत कॉमन रहते हैं क्वेश्चन, यहाँ से भी आपको पूछे जा सकते हैं। 40th मीटिंग ऑफ सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप वाज हेल्ड वर्चुअली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री शक्तिकांत दास, जो कि RBI के गवर्नर हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, 40th मीटिंग ऑफ सार्क फाइनेंस गवर्नर जो ग्रुप मीटिंग हुआ था, यहाँ पे ये किनके द्वारा चेयर किया गया था, श्री शक्तिकांत दास के द्वारा ये चेयर किया गया था। श्री नरेंद्र मोदी चेयर द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, का शॉर्ट फॉर्म है VGIR 2020 कॉन्फ्रेंस। एम क्या था, एट अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, ये बेसिकली इस बार का एम था। 13 अर्बन मोबिलिटी इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है UMI कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय हरदीप एस पुरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये बिल्कुल याद रखना है, 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, इनॉग्रेटेड किया गया था हरदीप एस पुरी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है इनको हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज वर्चुअली एड्रेस द 12th ब्रिक्स समिट। द समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो ये 12th ब्रिक्स समिट था, और यहाँ पे किनके चेयरमैनशिप में यहाँ पे हुआ है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के चेयरमैनशिप में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम भी था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ जो है इस बार का ये थीम था। 15 G20 समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सऊदी अरेबिया। किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सौद ऑफ सऊदी अरेबिया चेयर द समिट। थीम इस बार क्या था 15 G20 समिट का, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल, इस बार का ये थीम था। तो इंपॉर्टेंट है, 12 ब्रिक्स समिट का भी थीम याद रखना, साथ में 15 G20 समिट का भी यहाँ पे थीम बिल्कुल ध्यान में रखना। नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस 3rd एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहाँ जो है 3rd एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम जो है ये किनके द्वारा एड्रेस किया गया था, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है एड्रेस किया गया था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 2020 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक लीडर मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मलेशियन प्राइम मिनिस्टर टैन श्री मुहिउद्दीन यासीन, इनके द्वारा जो है इनके चेयरमैनशिप में इसे कैरी ऑन किया गया था। तो बिल्कुल याद रखना, इस बार का जो एपेक समिट्स जितने भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुए हैं किसके चेयरमैनशिप में हुए हैं, ये मलेशिया के चेयरमैनशिप में ही ऑर्गेनाइज किए गए हैं, होस्ट इनके द्वारा किए गए हैं। और ये खास करके 2020 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक लीडर मीटिंग जो हुआ था किनके चेयरमैनशिप में हुआ था, जो इनके प्राइम मिनिस्टर है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर टैन श्री मुहिउद्दीन यासीन के चेयरमैनशिप में हुआ था। थीम याद रखना, थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क यहाँ पे कर देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, पिवट प्रायोरिटाइज प्रोग्रेस, इस बार का यह थीम था। श्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द 3rd ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो, शॉर्ट फॉर्म है री इन्वेस्ट 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इनके द्वारा जो है इनोग्रेट किया गया था, श्री नरेंद्र मोदी जी जो है इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया था ये जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड एक्सपो, इनके द्वारा किया गया था इनोग्रेट। और साथ में थीम याद रखना, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, इस बार का ये थीम था। नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड एंड एड्रेस द वर्चुअल एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस। तो इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया था श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अगेन जो है इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 जो हुआ था इनके द्वारा किया गया था, ये इनोग्रेट वर्चुअली ही किया गया था। इस बार सारे ही जो है इंपॉर्टेंट समिट कॉन्फ्रेंस वर्चुअली ही किए गए हैं। और यहाँ पे जो विजन है टू प्रोमोट आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, इस बार का ये विजन था।